अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं। क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से मैं हूं आरजे रानी और लेकर आई हूं एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक अनोखी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें कर्मों के परिणाम का भय दिखाकर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। वेदों में भी कर्मों के सिद्धांत पर बात की गई है और यह कहा गया है कि आपको आपके कर्मों का फल देर सवेर ज़रूर मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर आपने बुरा किया है तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अक्सर अच्छा कर्म करने वाला कष्ट में रहता है और बुरा कर्म अथवा पाप करने वाला तरक्की कर रहा होता है। ऐसे में कर्मों का यह कॉन्सेप्ट झूठा या गलत लगता है, लेकिन क्या ऐसा है? जानकारों का मानना है कि जीवन में तरक्की के कई पहलू होते हैं और यह व्यक्ति के कर्मों, उसकी सोच और उसके आसपास के परिवेश पर निर्भर करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पाप करने वाले व्यक्ति भी समाज में तरक्की करते हैं, लेकिन यह तरक्की अस्थायी होती है और इसके पीछे के कर्मों का फल अंततः उन्हें भुगतना पड़ता है। जब कोई पाप के साथ आगे तरक्की कर रहा होता है तो वह अपने संचित पुण्यों को खत्म कर रहा होता है। उसे उस वक्त इस बात का जरा भी अनुमान नहीं होता, बल्कि वह इस गलतफहमी में होता है कि वह कितने भी पाप करे उसका लाभ ही होगा और अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह मतवाला होकर पाप के कर्मों का ढेर खड़ा कर रहा होता है और अपने पूर्व जन्म के जमा पुण्यों को भी नष्ट करता जाता है। और जिस दिन उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, वह उतनी ऊंचाई से उतनी ही तीव्रता से गिरता है। हो सकता है कि उसे ये पूरा जीवन कष्ट ना भोगना पड़े, क्योंकि उसके पुण्य कर्म उसका साथ दे रहे हों, लेकिन उसका अगला जन्म अवश्य ही कष्टमय होगा। अगर उसे इस जन्म में सज़ा मिलनी होती है तो देर सवेर वो वक्त भी ज़रूर आता है और उस वक्त वह जितनी तरक्की पाया उससे मिलने वाली सज़ा भी उतनी ही भयानक होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अच्छे लोग कितना भी पुण्य कर लें, उनका कष्ट खत्म नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शायद आप अपना संचित पिछले कई जन्मों का पाप आप भुगत रहे होते हैं। आप जितना कष्ट भोगते हैं, आपका पाप उतनी ही तेजी से नष्ट हो रहा होता है। हो सकता है कि आपने इस जन्म में कोई पाप या बुरा काम नहीं किया है, लेकिन आपके पिछले जन्मों का पाप आपको इस जन्म में सता रहा होता है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि वह क्षय भी हो रहा है, यानी उसका ढेर कम हो रहा है और आप तेजी से कर्मों के चक्र और जन्मों के चक्र से बाहर निकल रहे होते हैं। चलिए इसे समझने के लिए आपको एक दिलचस्प कहानी बताती हूँ। एक बार एक बूढ़े व्यक्ति को बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा था। वह बूढ़ा एक सज्जन व्यक्ति था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त। उसने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण और भगवान की भक्ति में लगा दिया था, लेकिन फिर भी उसे उस बुढ़ापे में इतना कष्ट था। भगवान को वह बूढ़ा व्यक्ति उसके कर्म के कारण अत्यंत ही प्रिय था, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति के सभी पाप कर्मों को खत्म करने का फैसला किया ताकि वह मोक्ष पा सके। उन्होंने इसके कर्मों के चक्र को तेज कर दिया और उसे इतने कष्ट और बीमारियां दे दी कि वह अपने सभी पापों को इसी जन्म में भोग ले, ताकि अगले जन्म में भोगने के लिए कुछ बचे ही ना। वह बूढ़ा असहनीय कष्ट में चला गया, लेकिन तब भी उसने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान भी अपने प्रिय भक्त को कष्ट में कैसे छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं रूप बदलकर उसकी सेवा की। भगवान सिर्फ सेवा कर सकते थे, लेकिन कष्ट तो उस व्यक्ति को ही भोगना था। जब वह अंतिम समय में पहुंचा तो उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे और वह जन्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार था। लेकिन उसने दास के रूप में काम कर रहे अपने प्रभु को पहचान लिया और अब वह चाहता था कि उसके कष्ट कभी समाप्त ना हो, ताकि वह हमेशा अपने प्रभु के साथ रह सके। उसकी यह भक्ति देख प्रभु ने मृत्यु के पश्चात अपने इस प्रिय भक्त को अपने धाम में जगा दी। तो इस तरह आप समझ ही गए होंगे कि पाप कर्मों का फल देर सवेर व्यक्ति को मिलता ज़रूर है और यह जीवन के चक्र का हिस्सा है। इसलिए पाप से मिलने वाली क्षणिक अच्छे परिणाम की
और आकर्षित होने के बजाय अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। आप केवल कर्म करते रहिए, जिंदगी आपको खूबसूरत मौके प्रदान करती रहेगी। दौलत वही है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हैं। ईश्वर भी कर्म करने वालों का साथ देता है, ना कि भाग्य के भरोसे बैठने वालों का। तुम कर्म बुरा करोगे तो फल भी बुरा ही पाओगे। अवशेष मात्र भी बचता नहीं है किसी का यहाँ पर, बसती है तो बस सबके कर्मों की कहानियाँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।